एक की मौत दूसरे की जिंदगी थी, मगर किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि पहले वाले की मौत टल गई और दूसरे वाले के हिस्से वक्त से पहले ही मौत आ गई। जी हां, ये कहानी है सिद्धू मूसेवाला की मौत की। दरअसल मौत की सुपारी निकली तो थी एक दूसरे गैंगस्टर अमित डागर के नाम, मगर डागर ऐन उसी वक्त पुलिस के हत्थे चढ़ गया। लिहाजा पहली सुपारी को होल्ड पर डालकर दूसरी सुपारी को हरी झंडी दे दी गई। दूसरी सुपारी मूसेवाला के नाम की थी। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस विश्नोई गैंग के 2 शूटरों ने गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सामने किया है। मूसेवाला के कत्ल में नाम आने के बाद गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में लॉरेंस की निशानदेही पर जब धौलपुर से उसके गैंग के 2 शूटर्स दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को पकड़ा गया तो ये कहानी सामने आई। दोनों अब से पहले पंजाब में अमित डागर की रेकी कर रहे थे, लेकिन अमित डागर की गिरफ्तारी के बाद उसके कत्ल की प्लानिंग टालनी पड़ी और तब दोनों पहले राजस्थान के गंगानगर पहुंचे और फिर लॉरेंस विश्नोई के भाई अनमोल विश्नोई के कहने पर दोनों ने धौलपुर के एक पूर्व डकैत रामदत्त ठाकुर के पास शरण ली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस से पूछताछ के दौरान ही पुलिस को उनके बारे में पता चल गया और दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। अब सवाल यह है कि आखिर ये अमित डागर कौन है जिसे लॉरेंस विश्नोई गैंग ने अपनी हिटलिस्ट में सिद्धू मूसेवाला से भी ऊपर रखा हुआ था। तो सुनिए, अमित डागर के बारे में बताते हैं कि वो कौशल गिरोह से जुड़ा एक ऐसा खूंखार बदमाश है जिसने कभी गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई से ही 5 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूल ली थी। जी हां, उस लॉरेंस विश्नोई से जिस पर मूसेवाला समेत दसियों लोगों के कत्ल का सनसनीखेज इल्जाम है और जो खुद दूसरों से वसूली करने के लिए बदनाम है। कौशल गैंग से लॉरेंस विश्नोई गैंग की पुरानी दुश्मनी है और कौशल गैंग के इस बदमाश ने अपना नाम ऊंचा करने के लिए न सिर्फ लॉरेंस विश्नोई को ही जान से मारने की धमकी दे दी, बल्कि रंगदारी नहीं मिलने पर उसने जयपुर में लॉरेंस के एक करीबी माने जाने वाले कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिसर का कत्ल कर दिया, जिसके बाद लॉरेंस ने अमित डागर को कथित तौर पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी दे दी। पंजाब पुलिस यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल समेत जुर्म के कई मामलों में अमित डागर को तलाश रही थी और ऐन मूसेवाला के कत्ल के कुछ रोज पहले अमित डागर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस अमित और उसके साथी भूपी राणा को मिद्दू खेड़ा मर्डर केस में गिरफ्तार करने के बाद अपने साथ मोहाली लेकर गई। ऐसे में शूटर्स के हाथ से उनका टारगेट नंबर 1 यानी अमित डागर अचानक ही फिसल गया और उन्हें रातों रात अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी। अब शूटर्स ने अमित डागर की जगह मूसेवाला का पीछा करना शुरू कर दिया। उनकी रेकी बढ़ा दी गई और फिर अचानक उन्हें 29 मई को मूसेवाला को टारगेट करने का तब मौका मिल गया जब वो अपनी मौसी के घर जाने के लिए बगैर सुरक्षा गार्ड और बुलेट प्रूफ वाली गाड़ी के ही निकल गए। अमित डागर का ताल्लुक देवेंद्र बम्बिहा गैंग से भी बताया जाता है और इल्जाम तो ये भी है कि उसी ने जालंधर में पिछले दिनों इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर संदीप नंगल अंबिया का भी कत्ल कराया था। कुल मिलाकर डागर जुर्म की दुनिया में एक ऐसा नाम है जिससे सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि उसके दुश्मन गैंग के लोग भी परेशान हैं और इसी परेशानी से निजात पाने के लिए लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ये पूरी साजिश रची थी। लेकिन होना कुछ और था और हो कुछ और गया। मूसेवाला के कत्ल के बाद राजस्थान के धौलपुर से एक दूसरे केस के सिलसिले में जब लॉरेंस विश्नोई गैंग के 2 गुर्गों दिनेश उर्फ गंगाराम और संदीप को गिरफ्तार किया गया तो ये चौंकाने वाली कहानी सामने आई। पुलिस की पूछताछ में दिनेश और संदीप ने बताया कि लॉरेंस गैंग के टारगेट पर अमित डागर का नाम सबसे ऊपर था, लेकिन आखिरी मौके पर अमित के पकड़े जाने से उन्हें अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ी।
दोनों ने कबूल किया कि वो कुछ रोज पहले अमित डागर की रेकी करने पंजाब भी गए थे, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पाए। दिनेश और संदीप ने पुलिस को बताया है कि उनकी लॉरेंस के साथ कभी आमने सामने मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन वो इंटरनेट कॉलिंग के जरिए जेल में बंद लॉरेंस विश्नोई से बात करते थे और लॉरेंस के इशारे पर ही अमित डागर को मारना चाहते थे। ये तो रही अमित डागर से पहले सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की कहानी। अब कनाडा के एक मीडिया हाउस हमदर्द टीवी से बात करते हुए लॉरेंस गुट से जुड़े एक दूसरे गैंगस्टर ने जो बातें कही वो भी आंखें खोलने वाली हैं। राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का कहना है कि चूंकि सिद्धू मूसेवाला ने विक्की मिद्दूखेड़ा का कत्ल करवाया था, इसीलिए उन्होंने मूसेवाला का कत्ल कर दिया। गैंगस्टर ने कहा कि मूसेवाला को उन्होंने कई बार चेतावनी दी, लेकिन उसे घमंड हो गया था कि उसे कोई नहीं मार सकता। मूसेवाला ने न सिर्फ मिद्दूखेड़ा का कत्ल करवाया, कातिलों को हथियार दिए, उन्हें छुपाया और उन्हें भगाने में भी उनकी मदद की। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਸ ਨਾਲ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਲਾਰੈਂਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਧਰਮ ਭਰਾ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਲਾਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਗਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਸਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਦੂਖੇੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਓਪਨ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਨੇ ਵੀ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਦੂਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਪੰਬੀਆ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 4 ਜਣੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਐਡਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਨੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦੇ ਉਹ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਚੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਥੋਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਬੰਦੇ, ਨਾ ਦੱਸਾਂ ਕੱਲ। ਇਹਨੇ ਆ ਗੱਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਸ ਆਪਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਆਸ਼ੂ। बहरहाल राजवीर सोपू नाम के इस गैंगस्टर का नाम अब तक तो मूसेवाला के कत्ल में सीधे तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उसके इस ऑडियो के सामने आने के बाद पुलिस के कान जरूर खड़े हो गए हैं। धौलपुर से उमेश मिश्रा और मानसा से अमरजीत के साथ आज तक ब्यूरो।